हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए दोस्तों जीएस जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और इस वीडियो में हम टोटल आपके 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस बार हमें उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती में सिलेक्शन लेके रहना है। बस इसी जोश और जज्बे के साथ हमें रेगुलर अपने क्लास में बने रहना है और अपनी जो प्रिपरेशन है उसे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मजबूत बनाना है। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो एशिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह है आपका बोर्नियो द्वीप। और यह कहाँ स्थित है? यह अंडमान और निकोबार में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है, बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? तो बंगाल का जो द्वैत शासन है वह आपका 1765 से लेकर 1772 तक चला। और यह जो द्वैत शासन है दोस्तों, इसकी शुरुआत जो है यह रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। बंगाल का जो द्वैत शासन है इसे रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। और खत्म किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने इसे खत्म किया था। बंगाल का जो द्वैत शासन है दोस्तों, इसका जो जनक किसे माना जाता है? बंगाल के द्वैत शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को ही माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दोस्तों नील कृषकों के लिए जो दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक है वह नील दर्पण या आपके दीन बंधु मित्र ने लिखी थी। और यह किससे संबंधित दोस्तों? आपको गांधी जी का जो पहला आंदोलन था, चंपारण आंदोलन, बिहार से संबंधित था दोस्तों। यह नील की खेती पर आधारित था। नील की खेती के रोकने के लिए यह किया जा रहा था। आपका जो चंपारण आंदोलन था तो उसी पे यह आधारित पुस्तक है दोस्तों, नील दर्पण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि विधि के समक्ष समता जो लिया गया है दोस्तों, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया आपके विधि के समस्त जो समता का अधिकार है यह लिया गया आपके इंग्लैंड के संविधान से, भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया गया है। और यह कहाँ पे है दोस्तों? यह आपके जो विधि का समस्त जो समता का अधिकार है यह आर्टिकल कहाँ पे स्थित है? आर्टिकल आपका 14 में है दोस्तों। और यह आर्टिकल 14 में दिया है आपके विधि के समस्त क्षमता का अधिकार। ठीक है, और यह कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन यह है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत का मंदिर की उपमा दी थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी JL नेहरू ने दोस्तों आधुनिक भारत की मंदिर की उपमा किसे दी थी? तो यह दी थी आपके विशाल नदी घाटी परियोजना को दी थी। ठीक है, नदी घाटी परियोजना को दी थी। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि जैन वास्तुकला का प्राचीन उदाहरण मिलता है। तो जैन वास्तुकला का प्राचीन उदाहरण आपका मिलता है दिलवाड़ा में। और दिलवाड़ा में क्या स्थित है दोस्तों? दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू के राजस्थान में स्थित है। इसका निर्माण विमल शाह ने करवाया था। यह जैन धर्म से पे आधारित मंदिर है और यह सबसे बड़े मंदिर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग है? तो दोस्तों कौन सा ऐसा रोग है जो जीवाणु जनित है? तो वह होगा आपका राइट आंसर, यह है आपका टिटनेस। टिटनेस जो है आपका जीवाणु जनित रोग है। बाकी आपका एड्स, चेचक और रेबिस यह सभी आपके विषाणु जनित रोग हैं। ठीक है, आपके कौन से? तो यानी वायरस से होने वाले रोग हैं। और यह आपके टिटनेस जो है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऋग्वेद जो है दोस्तों उसकी जो मूल लिपि थी वह कौन सी थी? वह थी आपकी ऋग्वेद जो भाषा थी यह संस्कृत थी और इसकी जो लिपि थी वह ब्राह्मी थी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को। ठीक है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन यह है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अगरिया जनजाति का मुख्य स्रोत स्थान है? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दोस्तों, उत्तर प्रदेश सोनभद्र में अगरिया जनजाति का मुख्य स्रोत स्थान है। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो भारत में आपका भील जनजाति और गौंड जनजाति काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। और यूपी की खासकर बात करें यूपी में, तो यूपी में गोरखपुर क्षेत्र में आपके थारू जनजाति निवास करती हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निवास करती हैं दोस्तों। और दक्षिण भारत की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में कौन सी जनजाति पाई जाती हैं? तो टोडा जनजाति पाई जाती हैं जो कि नीलगिरी पर्वतों पर रहती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि
मिट्टी की अम्लीय प्रकृति डैश की साथ उच्च सांद्रता के द्वारा दर्शाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो मिट्टी की अम्लीय की प्रकृति है दोस्तों, वह डैश की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा या जो आपका हाइड्रोजन है दोस्तों, इसके द्वारा दर्शाई जाती है। ठीक है, अब बात करें अगर सर्वाधिक अम्लीय मिट्टी गुजरात में पाई जाती है और सर्वाधिक जो क्षारीय मिट्टी है यह उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। यह बातें आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका लब डब की ध्वनि किससे क्रिया से संबंधित है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो लब डब की ध्वनि है यह आपके हृदय यानी हार्ट बीट से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि धान में खैरा बीमारी का कारण है। तो दोस्तों धान में जो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं धान की, वह खैरा रोग से होने वाली बीमारी है और यह किसकी कमी के कारण होता है, यह आपके जस्ते की कमी के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है आपका कहाँ, तो यह आपके नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगर हम बात करें शिमला में क्या स्थित, शिमला हिमाचल प्रदेश में आपका आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगर बात करें हम कटक में, तो कटक में क्या स्थित है, कटक में आपका दोस्तों राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लोटस टेम्पल या फिर बहाई मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है आपके नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में दोस्तों लोटस टेम्पल मंदिर स्थित है। इसके अलावा कौन सा मंदिर स्थित है, तो यहाँ का अक्षरधाम मंदिर जो है यह भी काफ़ी फेमस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ स्थित है। तो ओमकारेश्वर जो है यह आपके मध्य प्रदेश कहाँ, तो इंदौर मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है। तो प्रेम वाटिका जो है आपके रसखान की काव्य कृति है, और यह रसखान जो है दोस्तों वह किसके दरबार में रहते थे। तो यह अकबर के समकालीन रसखान थे। ठीक है, रसखान किसके समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्राकोट्स कहा गया था। तो दोस्तों यूनानी लेखक जस्टिन के द्वारा सैंड्राकोट्स किसे कहा गया था, तो यह कहा गया था चंद्रगुप्त मौर्य का। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का, या मौर्य साम्राज्य का शासक था। अगर बात करें समुद्रगुप्त को, तो समुद्रगुप्त कौन था, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। और चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या उपाधि धारण किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। ठीक है, और विष्णुगुप्त किसे कहा जाता है दोस्तों, विष्णुगुप्त कौटिल्य को कहा जाता है दोस्तों। विष्णुगुप्त इनका दूसरा नाम था कौटिल्य का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी दोस्तों आपके चैडविक ने। ठीक है, तो आपने एक देखा होगा दोस्तों ईटा पर नाच, काफ़ी कक्षाओं में आपने इसे ट्रिक याद किया होगा बचपन से। ईटा पर नाच यानी इलेक्ट्रॉन की जो खोज है किसने किया था, तो आपका टॉमसन ने किया था। जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने की थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चैडविक। अगर दोस्तों का हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का जो खोज है रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, अगर ऑप्शन में अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, अगर उसमें रदरफोर्ड नहीं दिया है तो आपका जो गोल्डस्टीन है दोस्तों वो होगा। तो आपका राइट आंसर गोल्डस्टीन के साथ जाएगा। ठीक है, अगर रदरफोर्ड दिया होगा तो रदरफोर्ड के साथ जाएगा। क्लियर हुआ, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व का पहला नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो यह किया गया है आपका गुजरात राज्य में। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा काला। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है, और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है
इनमें से आपका कृष्णा नदी जो है वह पश्चिम की ओर बहती है। अगर बात करें हम लूनी, साबरमती, नर्मदा, यह सभी पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदी हैं। हम यहाँ पे ट्रिक देख लेते हैं दोस्तों, पश्चिम की दिशा में बहने वाली जो नदी है तो समानता, समानता या ट्रिक है। अब समानता से पहले स से हो जाएगा आपका साबरमती, म से हो जाएगा माही, न से हो जाएगा नर्मदा और त से हो जाएगा ताप्ती। और एक है लूनी नदी। तो दोस्तों यह सभी नदी जो है आपकी, सभी नदी कहाँ बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं और यह अरब सागर से होकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, यह आपकी डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, और जो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ होती हैं वह आपकी डेल्टा बनाती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि देश के पहले रोपवे का उद्घाटन मार्च महीने के किस जिले में किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। वाराणसी में देश के पहले रोपवे का उद्घाटन किया गया है दोस्तों, वाराणसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान की डैश अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6वीं अनुसूची में दोस्तों। 6वीं अनुसूची में यह उल्लेखित किया गया है कि असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी 4 राज्यों के एक स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीकाकरण की खोज की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है, और लुईस पास्चर किसने क्या किए थे दोस्तों, लुईस पास्चर किए थे आपके रेबीज के टीके की खोज। ठीक है, रेबीज की। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि योगा सिटी किस शहर को कहा जाता है। तो योगा सिटी कहा जाता है आपके ऋषिकेश को, जो कि उत्तराखंड में स्थित एक शहर है ऋषिकेश, इसको योगा सिटी के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों योगा के बारे में, तो योगा प्रथम बार योगा दिवस कब मनाया गया था। तो 5 जून 2015 को मनाया गया था। और योगा जो दिवस है, योग दिवस, यह 21 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और भारत में पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, या मुंगेर बिहार में स्थित है। योग दर्शन के जनक की बात करें तो यह पतंजलि, महर्षि पतंजलि को योग दर्शन के जनक के रूप में जाना जाता है। योग दिवस 2023 की थीम क्या है। तो योग दिवस 2023 की जो थीम है वह है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, या निकलती है आपके छोटा नागपुर पठार से निकलती है दोस्तों दामोदर नदी। और दामोदर नदी किसकी शोक मानी जाती है दोस्तों। तो यह शोक किसकी मानी जाती है, या मानी जाती है आपके वेस्ट बंगाल की शोक मानी जाती है। अगर बात करें बिहार में किसकी शोक मानी जाती है, तो बिहार में कोसी नदी को शोक माना जाता है। ठीक है, बिहार का शोक कोसी नदी को माना जाता है और पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को माना जाता है। क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो नागा अर्जुन जो सागर परियोजना या कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, और यह आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दोनों को लाभान्वित करती है। आपका नागार्जुन सागर जो परियोजना है, और यह भारत की सबसे शुरुआती बहुउद्देशीय सिंचाई और जलविद्युत परियोजनाओं में से एक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अली बंधु और शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों। अगर बात करें हम खिलाफत कमेटी का गठन किसने किया था, तो यह 1919 में इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे और इनके द्वारा ही खिलाफत आंदोलन का कमेटी का गठन किया गया था। बात करेंगे हम खिलाफत आंदोलन का विरोध किसने किया था, तो यह मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है, चलिए ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो किसको करता है दोस्तों। तो यह आपका राष्ट्रपति को करता है। अगर हम बात करें जो इसकी नियुक्ति करती है वह अपना जो त्यागपत्र है उसी को त्याग पत्र देगा। ठीक है, तो आपका राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑटो एग्जाम्स को मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।